अहम खबर देंगे आपको। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती सब नजरें अदालत पर लगी हुई थी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब सब नजरें थी। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया गया है। तो यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और अब फैसला ये आया है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दे दिया है। तो वक्त मिल गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया गया है। बल्दियाती इंतखाबात अब 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात ज़बान ज़द-ए-आम थे, कब होने हैं, इस पर सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। सैलाब ज़दगान के हवाले से कहा जा रहा था कि वहाँ पर इमदाद फराहम करने में और दीगर मामलात पर अभी नफरी मसरूफ़ है, जिसके बायस अभी कराची में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। ये दरख्वास्त लेकर वो इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। फैसला सुनाया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात अब 15 जनवरी को होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में अब 15 जनवरी को होंगे। तो हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को शेड्यूल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है। वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मान ली गई? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुनाया क्योंकि हैदराबाद और कराची जो डिवीजन है उसमें बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुअत्तल होते रहे। ये जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि 90 रोज की तोसी की जाए, यानी 90 रोज के बाद जो है इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक जो कराची और हैदराबाद डिवीजन में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो 15 जनवरी 2023 को जो है वो होंगे। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तिदाई शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है एक पैरा की शक्ल में, उसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया कि मुतलका अफसरान जिसमें चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को ये कहा गया कि 15 जनवरी तक जो सिक्योरिटी के जरूरी इकदाम है वो भी उठाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 15 जनवरी 2023 को कराची और जो हैदराबाद डिवीजन है वहां पर जो बल्दियाती इंतखाबात है वो उसके जो इलेक्शन है वो जो है वो करा दिए जाए। जबकि ये फैसला जो है वो 15 नवंबर को महफूज किया गया था, जिसके बाद ये कहा गया कि जो फैसला महफूज किया गया था उसमें तमाम जो फरीकैन थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान, जबकि सिंध हुकूमत जिसमें फरीक बनी थी उनकी जानिब से कहा गया था कि 90 रोज की जो है वो का टाइम दिया जाए, जिसमें क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तादाद जो है वो कम है और वो ज्यादातर जो है हमारे पास जो सैलाब मुतासिर है और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है वो वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का ये मुख्तसर फैसला आज सुबह 10 बजे जो है वो सुनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये फैसला जो है वो 11:30 बजे सुनाना था। उसके बाद 3 बजे का वक्त दिया गया और 3 बजे ही जैसे ही जो है वो 3 बजे का वक्त हुआ उसके बाद मुख्तसर जो फैसला है वो सुनाया गया, जबकि तफसीली जो फैसला ठीक है वक़ार, मुख्तसर फैसला सुनाया, इस्तदा की गई थी कि 90 रोज़ के बाद इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, लेकिन जो फैसला सामने आया 15 जनवरी का, तकरीबन 52 रोज़ के बाद अब इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होंगे। जमात इस्लामी का इस पर अलग मौक़िफ़ था और तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि ये लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है अब इस पर? जी बिल्कुल, इस पे दरखास्त जो है वो इससे अगले फोरम यानी हाई कोर्ट में जो है वो दायर की जा सकती है। लेकिन चूंकि इंतखाबात के निकास का जो मामला है ये खालिसन इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने तमाम तर इंतजामात का जायजा लेकर तमाम तर जो जरूरी इंतजामात है, जो आईनी रिक्वायरमेंट्स है उसका अंदाजा लेकर जो है उस बुनियाद पर फैसला करे। 90 रोज की तोसी मांगी गई थी, ये दरख्वास्त की गई थी कि 90 रोज का वक्त दिया जाए, लेकिन जो दरख्वास्त 90 रोज की थी वो तो मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो दरमियानी रास्ता निकाला गया जिसमें तकरीबन 2 माह से कम यानी 52 रोज के करीब तकरीबन ये दिन बनते हैं, जिसमें
इलेक्शन कमीशन ने जो मुतलका इदारे हैं जिसमें सेक्रेटरी दाखिला है, इसके अलावा ठीक है, वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को आगाह करें कि आज तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सुनाया था। ये फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया जाना था। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म दिया है। इससे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 90 रोज़ के लिए इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन तकरीबन अब 52 रोज़ के बाद ये इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानना थे। वकार, ये बताएगा क्या मुख्तसर फैसला सुनाया गया है आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस पर डिटेल कब सामने आएगी? जी बिल्कुल, अभी जो कमीशन का अमला है उसने उन्होंने मुख्तसरन बताया कि कुछ ही देर में ये फैसला बाकायदा तौर पर जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। मैं कुछ आपको 15 नवंबर की जो हेयरिंग थी उसकी सूरत हाल से आपको आगाह करें कि उसमें जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया था कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जितने हमें दरकार है उतनी तादाद में वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि जो वजारत दाखिला है उनकी जानिब से भी बार बार मुतअद्दिद जो खतूत है वो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए थे, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आना है और उसके लिए बड़ी तादाद में दीगर सूबों से भी पुलिस की नफरी तलब की गई है, जिसमें सिंध पुलिस के एहलकारों को भी जो है वो तलब किया गया है। जबकि इसके अलावा जो सिंध रेंजर है और इसके अलावा जो दीगर यानी पंजाब रेंजर है उनको भी तलब किया गया है, लिहाजा ये इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन किया जाए। जिसके बाद बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से अव्वल तो खतूत जो है वो अरसाल किए गए, लेकिन उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी 90 रोज़ की जो तोसी थी उसको तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन एक रिलीफ भी दिया कि अब ये इंतखाबात जो है वो जनवरी के यानी 15 जनवरी 2023 को जो है वो इसका इनेकाद किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकलात हैं उनकी जानिब से मुख्तसरन कहा गया कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो MQM पाकिस्तान है उनकी जानिब से कहा गया कि ये इंतखाबात जो है वो रोके जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसस का अमल है, जो मरदमशुमारी हुई है वो सही आबादी की बुनियाद पर नहीं हुई। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि यहाँ पर कुछ यूनियन काउंसिल ऐसे हैं जहाँ पर जो मरदमशुमारी के मुताबिक वहाँ पर अफराद की तादाद है वो 80,000 से या उससे ज़्यादा है, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 50,000 के करीब भी जो मरदमशुमारी में काउंट किए गए। लिहाजा इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये जो मरदमशुमारी है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, बल्कि इसमें तजाद है। जबकि MQM पाकिस्तान का एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था जिस पर वो बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन गए थे कि सेंसस का मामला बड़ा अहम है। 52 रोज़ के अंदर अंदर क्या ये सेंसस का मामला हो जाएगा क्लियर? जी बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है कि सेंसस का एक तवील अमल होता है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार फैसला किया कि वो डिजिटल सेंसस यानी तारीख में पहली दफ़ा डिजिटलाइज जो मरदमशुमारी है वो होगी। उसके लिए मुख्तलिफ औकात में जो है वो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हुक्काम से हमारी जब ये 15 नवंबर के बाद बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि किसी हवाले से यानी सेंसस को जो है वो बहाना नहीं बनाया जा सकता। उसकी वजह है कि हाल ही में जो है वो बाकायदा तौर पर जो इदारे शुमारियात हैं उनकी जानिब से ताज़ा जो मरदमशुमारी के आदाद शुमार है वो जारी किए गए थे। लिहाजा ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले तमाम आइनी जो जिम्मेदारियां जिसमें हल्का बंदी करनी थी वो भी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद तमाम जो जमातें हैं उनको मौका भी दिया गया था कि वो अपने एतराज़ात जो है वो दायर करें। एतराज़ात दायर भी किए गए और उसके बाद वो एतराज़ात जो है वो दूर भी किए गए। अब ये जो अमल है बाकायदा तौर पर जो पोलिंग जो ठीक है, वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असलम, हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक तो सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से और दूसरा MQM का एक दरीना मुतालबा